ओके, आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। यूनिट 10 है आपका। तो स्टेटमेंट उसकी है, फाइंड द पीरियड ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। डेटा बनाएंगे तो डेटा में आपके पास लेंथ मौजूद है। लेंथ है हमारी 1.0 मीटर पर सेकेंड और ग्रेविटी आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये मैंने आगे डिस्क्राइब किया कि ms-1 कैसे आया है। जब हम m/s1, ये s के ऊपर जो 1 साइन है, 1 नंबर है, ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये +1 है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ms-1 जिसे हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड, और इसे भी मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों में चेंज नहीं है, दोनों सेम है। तो लेकिन आवाज़ जो है ना, बोलने का अंदाज़ सेम है लेकिन लिखने का अंदाज़ थोड़ा सा चेंज आएगा। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, जिसको हम सॉल्व करें तो 3.14 आती है। और पाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9.86 आती है। ठीक है, तो इस स्क्वायर का मतलब ये 3.14 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। मालूम हमें जो इसमें करना है वो है टाइम पीरियड, और हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जो हमने मालूम करनी है। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला टाइम पीरियड को मालूम करने के लिए आपके सामने है, t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/g, और फ्रिक्वेंसी हमें मालूम करनी 1/t। ठीक, तो अब आपके पास t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/g की वैल्यूज़ आप पुट करें। 2 लिखेंगे फार्मूले का, और 3 × 1/2 3.14 लिखेंगे। अंडर रूट के अंदर हम l की वैल्यू और g की वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे। अच्छा, ये मैंने सॉर्ट आउट किया है। 1.0 को डिवाइड करें अगर 9.8 के साथ, तो इन दोनों का अंडर रूट निकालने के बाद, निकालने से पहले हमारे पास आंसर आएगा 0.102। ठीक, और अगर इसका अंडर रूट खोल दिया जाए तो 0.31 आ जाएगा। और 2 × 3.14 को मल्टीप्लाई करें तो 6.28 आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1.94। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ का आंसर, बुक का आंसर ये है और ये आंसर, इनमें चेंज क्या है मैं आपको बता दूँ। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 5 से, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आप नोटिस करें, आंसर जो इन दोनों का आ रहा है ना, वो आ रहा है 1.94। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी आंसर कुछ और आता है, बुक में कुछ और डिस्प्ले किया गया। आपको मैं बता दूँ, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जो 5 डिजिट है, इससे इंक्रीज़ करता हुआ नंबर या 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हम जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसको 1 टाइम ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 है ना तो हम इसे 2 राइट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 भी लिख देते ना, 2 सेकेंड, तब भी ये आंसर परफेक्ट था। ठीक है, ये भी लिख देंगे तब भी ये आंसर ठीक है, गलत नहीं है। इस कंडीशन को समझिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आप नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी का, f इज़ इक्वल टू 1/t। तो इसमें आप ये वाली वैल्यू पुट करें, 2.01 पुट करें, तो जो आंसर आता है वो आपका क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन छोड़ने का मतलब ये है कि आप ये सॉर्ट आउट करके मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच।